आपकी एसआईपी से रिलेटेड वो मिस्टेक्स जो आपको कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमाने देगी। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि वो क्या चीज है जिसे जाने बिना आपको एसआईपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे एसआईपी की आपकी उन मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आप जब तक अवॉइड नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि आप एसआईपी से अपनी 7 जनरेशन जितनी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम एसआईपी की आपकी उन मिस्टेक्स के बारे में जाने जो आपके पैसे को ज्यादा ग्रो नहीं होने देगी। उससे पहले हम जानेंगे कि एसआईपी करने से पहले आपको किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एसआईपी से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एसआईपी ना करें, आप स्टेप अप एसआईपी करें। स्टेप अप एसआईपी में हम अपने एसआईपी के अमाउंट को हर साल बढ़ाते रहते हैं। आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा तब तक नहीं कमा पाओगे जब तक कि आप जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाओगे। जब तक कि आप ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक कि आप ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रहोगे। आप स्टेप अप एसआईपी करके एसआईपी की तुलना में लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। ज्यादातर लोग एसआईपी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप पैसा कमा सको। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते, आप टाइम नहीं देना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां एक्सपर्ट्स आपके पैसे को ग्रो और मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप टाइम दे सकते हो, तो आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। वहां आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप ये 4 काम नहीं करोगे। फर्स्ट, आप डायरेक्ट फंड्स में एसआईपी करो, ना कि रेगुलर फंड्स में। सेकंड, आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, ना कि डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स में, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स में आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप डिविडेंड्स देने वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड, आप 2 या 3 म्यूचुअल फंड स्कीम से ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट ना करो, नहीं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपका रिटर्न कम हो जाएगा। फोर्थ, आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट ना करो, आप कम से कम 5 या 10 साल का रिटर्न देखो। ज्यादातर लोग एसआईपी से इसलिए पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी करने का फायदा तभी है जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो। शॉर्ट टर्म में आपको एसआईपी से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप जितने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। आप जितने ज्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे, पॉजिटिव रिटर्न आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। आप एसआईपी से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, आप एसआईपी से अमीर नहीं बन पाओगे अगर आप ये 4 काम नहीं करोगे तो। फर्स्ट, अगर आप अपने एसआईपी के अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ा देते हैं तो आपको 60 to 70% बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा। सेकंड, आप अपना सारा पैसा इन्वेस्टेड ना रखो, आप कुछ पैसा कैश में भी रखो ताकि मार्केट क्रैश के टाइम आप ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाए। थर्ड, आप 70 to 80% एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। 20 to 30% आप डायरेक्ट अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि वहां आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फोर्थ, अगर शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है तो आप वहां एसआईपी करने की बजाय लमसम इन्वेस्ट करो, मतलब जो भी पैसा आपके पास है उसे आप एक बार में ही इन्वेस्ट करो। ये करके भी आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फिफ्थ, आप ऐसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करो जिसका एग्जिट लोड 0.5% से कम हो। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड 1% के आसपास होता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न जनरेट कर रहा है और उसका 1% एग्जिट लोड है तो आपको सिर्फ 14% का ही रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में उस 1% का डिफरेंस करोड़ों रुपए का होगा। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज्यादा रिटर्न जनरेट करके ही आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे? बिल्कुल नहीं। सेंसेक्स अभी तक 500 टाइम्स हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पैसा 500 गुना नहीं हुआ है क्योंकि लोगों ने इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं किया। लोगों में इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहने का पेशेंस है ही नहीं। लेकिन सिर्फ ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहने से भी काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ ये 2 काम भी करने होंगे। फर्स्ट, कि आप अपनी एसआईपी मिस ना करो। अगर आप हर साल एक एसआईपी भी मिस करोगे तो लॉन्ग टर्म में इसका आपके पोर्टफोलियो पर करोड़ों रुपए का डिफरेंस आएगा और उसके साथ साथ एसआईपी स्किप करने की आपको पेनल्टी भी पे करनी होगी। और अगर आप एसआईपी मिस करोगे, स्किप करोगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक लेट पहुंच पाओगे। सेकंड, आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिले, आपको जो डिविडेंड्स मिले, आप उसे दोबारा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करो।
थर्ड, आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपने कमाया हुआ सारा पैसा खर्च कर दिया तो अमीर बनने के बारे में तो आप भूल ही जाओ। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये टिप्स फॉलो करके आप ज्यादा पैसा कमा लेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको उसके साथ साथ ये 6 काम भी करने होंगे। फर्स्ट, आप अपने 6 महीनों से 12 महीनों का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में रखो, ताकि किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में ना सेल करनी हो। सेकंड, आप प्लानिंग करके गोल्स बना के एसआईपी करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी एसआईपी किस गोल के लिए कर रहे हो, तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसिप्लिन रह पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, आपको उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम बाद चाहिए, उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हर महीने आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आप जब तक पैसा कमाओ तब तक आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपकी रिटायरमेंट तक आपके पास इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा कॉर्पस हो, जिस अमाउंट को अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करो तो आप हर साल इतना पैसा कमा लो जितना कि आपके एनुअल एक्सपेंस है। इससे आपको फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं होना होगा रिटायरमेंट के बाद या ओल्ड एज में। फोर्थ, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि आप इतने छोटे अमाउंट के एसआईपी के साथ इतने करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन वो उस अमाउंट में इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करते हैं। अगर एसआईपी करके 30 साल बाद आपको 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो उस टाइम 10 करोड़ की वैल्यू आज के 10 करोड़ की वैल्यू जितनी नहीं होगी, क्योंकि टाइम के साथ इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू कम कर रहा है। तो जब आप ये डिसाइड करो कि मुझे इस गोल के लिए इतना पैसा चाहिए, तो उस अमाउंट में आप इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करो। फिफ्थ, अगर एसआईपी में कोई इंसान अपना पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ करता है तो उन्हें 0.5 से लेकर 3% तक का एग्जिट लोड देना होगा। मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है तो वो पैसा आपको 1-2 लाख रुपए डिडक्ट होके मिलेगा। अगर उस साल म्यूचुअल फंड ने कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया तो आपकी कैपिटल से डिडक्ट होगा वो 0.5 से लेकर 3% का एग्जिट लोड। सिक्स्थ, एक ही कंपनी के एक ही म्यूचुअल फंड के 2 प्लान हो सकते हैं। फर्स्ट रेगुलर, सेकंड डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है, मान लो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1% है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो 1 करोड़ का 1% यानी कि 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ रुपए से कम होंगे और फिर बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट होगा। हम ये जाने कि आप एसआईपी से अपनी 7 जनरेशन जितना वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी एसआईपी की वो मिस्टेक्स कौन सी हैं जो अगर आपने अवॉइड नहीं की तो आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप 20-30 साल एसआईपी करके अमीर बन जाएंगे, बड़ी वेल्थ बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एसआईपी से तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप ये मिस्टेक्स अवॉइड नहीं करोगे। एसआईपी इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपनी कमाई का बहुत छोटा हिस्सा या कम अमाउंट के साथ एसआईपी करना आपकी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कम टाइम तक इन्वेस्ट करना ये भी एक मिस्टेक है। कम टाइम तक इन्वेस्टेड रहना ये भी एक मिस्टेक है। अपनी एसआईपी स्किप करना भी एक मिस्टेक है। आपको अपनी एसआईपी को ऑटोमेट कर देना चाहिए। आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज करनी चाहिए। महीने के एंड में एसआईपी करना ये भी एक मिस्टेक है। जैसे ही आपकी सैलरी, आपकी इनकम आए, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर आपको एसआईपी कर देनी चाहिए। अगर आप मंथ एंड में एसआईपी करने का सोचोगे तब तक तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, या बचेगा भी तो बहुत कम अमाउंट बचेगा। गिरती हुई मार्केट में एसआईपी बंद करना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि उस टाइम पर तो आपको ज्यादा एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे चला जाएगा। मार्केट टॉप पर ज्यादा एसआईपी करना भी एक मिस्टेक है। अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को इग्नोर करना या अंडर एस्टिमेट करना ये भी एक मिस्टेक है। बिना गोल्स बनाए एसआईपी करना ये भी एक मिस्टेक है। किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखना ये भी एक मिस्टेक है। आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की कम से कम 5 से 10 साल की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई ना करना भी एक मिस्टेक है। अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना भी एक मिस्टेक है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में आपको जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट में इन्फ्लेशन रेट को कंसीडर ना करना भी एक मिस्टेक है। मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देखकर एसआईपी को बंद कर देना भी एक मिस्टेक है। अपनी एसआईपी को कभी बंद करना, कभी शुरू करना और ये करते रहना ये भी एक मिस्टेक है। सेम अमाउंट के साथ
साथ एसआईपी करते रहना, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे अपने एसआईपी के अमाउंट को ना बढ़ाना, ये भी एक मिस्टेक है। अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी एसआईपी को रिव्यू ना करना, ये भी एक मिस्टेक है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना और एसआईपी रोक देना, ये भी एक मिस्टेक है। अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि इससे आपका रिटर्न कम हो जाएगा। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर देना, ये भी एक मिस्टेक है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना, ये भी एक मिस्टेक है। जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा हो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर उतना ही कम रिस्क लो। एसआईपी के लिए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या रॉन्ग म्यूचुअल फंड चूज करना, ये भी एक मिस्टेक है। एसआईपी से हर साल एक फिक्स रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ रिटर्न फिक्स नहीं है, कभी आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा कभी कम। एसआईपी में पेशेंस ना होना भी एक मिस्टेक है, क्योंकि एसआईपी आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकती है, उसमें टाइम लगेगा। बढ़ती हुई कमाई के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाना, उसकी बजाय अपनी लोन की ईएमआई बढ़ा देना, ये भी एक मिस्टेक है। अगर आप एसआईपी शुरू करने के लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं तो ये भी एक मिस्टेक है। आपको आज और अभी एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिना रिसर्च किए फंड्स चूज करना, ये भी एक मिस्टेक है। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फंड चूज करना, फ्यूचर पोटेंशियल ना देखना, ये भी एक मिस्टेक है। मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश करना, ये भी एक मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। सो आप हर टाइम एसआईपी करते रहें, चाहे मार्केट कहीं भी हो। अगर आप हर साल 2-3 एसआईपी मिस करते हो तो आपके पोर्टफोलियो पर उसका लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए का डिफरेंस आ जाएगा और आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। और अगर आप लगातार 3 एसआईपी मिस करते हैं या स्किप करते हैं तो आपकी एसआईपी कैंसिल भी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि आप एसआईपी से अपनी 7 जनरेशन जितनी वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।